हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जैक जैक टेंथ क्लास के मैथ सिलेबस के बारे में 2021। ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैक ने हमारा जो नया सिलेबस है 2021 का उसे जारी कर दिया है। ठीक है। लेकिन क्या है कि सारा सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हिंदी में है, जैसे भौतिकी, जीव विज्ञान, ये सब हिंदी में है। लेकिन मैथ जो है वो इंग्लिश में है। ठीक है। सबसे पहला हमारा है पार्ट का नाम रियल नंबर। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम के, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश पढ़ने में। तो रियल नंबर यहाँ पे चैप्टर वाइज है। जैसे कि फर्स्ट में हमारा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। फिर है पॉलिनोमियल्स मतलब के बहुपद। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 9, 10, 11, 12, ये चैप्टर्स ही है, बस इंग्लिश में दिया हुआ है और कुछ भी नहीं। ठीक है। अब उसके बाद हमारा था सीमित पाठ्य पुस्तक हेतु चयनित पाठ का नाम। मतलब के कौन सा पाठ को हम चयनित किया गया है, मतलब के कौन सा पाठ आने वाला है। ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पाठ का नाम है वो भी यहाँ है, दिया हुआ है बगल के कॉलम में। उसके बाद हमारा कॉलम है यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, मतलब कि उसे हटाया गया है, उसे पढ़ना नहीं है। ठीक है। तो चलते हैं पहले हम फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब के वास्तविक संख्याएं। ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में हमें क्या करना है कि फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना मतलब उसका एक्सरसाइज भी हमें नहीं पढ़ना, एक्सरसाइज नहीं पढ़ना, उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हमारा 1.2 आता है। 1.2 में हमें 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ना है। और 1.2 से ही रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5, उसे भी हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है बहुपद। मैं हिंदी में बोल रही हूँ। ठीक है। सेकंड चैप्टर बहुपद। सेकंड चैप्टर के बहुपद में हमें एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं पढ़ना है, बस एग्जाम्पल नंबर 9। 2.1 भी हमें पूरा पढ़ना है, 2.2 भी हमें पूरा पढ़ना है। लेकिन 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 3 चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। इसमें क्या है कि एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है विथ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10। ठीक है। जो कि किससे रिलेटेड है, टू थ्री ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज। 2, 3 से जो रिलेटेड है एक्सरसाइज उसको उसे भी नहीं पढ़ना। ठीक है। अब है एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल नंबर 3.3 जो है ये एक्सरसाइज है। इसका एग्जाम्पल नंबर आता है आपका 11 और 13, इसे भी नहीं पढ़ना। उसके बाद इसी से क्वेश्चन है नंबर 2, सिर्फ नहीं पढ़ना। एक्सरसाइज 3.3 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना, बाकी पूरा पढ़ना है। 3.4 में क्या है, हमारा एग्जाम्पल नंबर है 14 से 16 तक नहीं पढ़ना है। और 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 4, बस 2 और 4, 3 क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है। जैसे 14 to 16 मतलब 14 से 16। लेकिन अगर 2 के बाद यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ये कॉमा लग गया है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 और 4 को ही हमें नहीं पढ़ना है। अब एक्सरसाइज 3.4 जिसे हम 3.5, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है विथ एग्जाम्पल। 17 से 19 तक का इसका एग्जाम्पल है, उसे भी हमें नहीं पढ़ना। मतलब कि ये हो गया कि 3.3 चैप्टर में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे कि पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता था। ठीक है। जैसे कि जिस क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाने के लिए दिया जाएगा उसे ग्राफ को भी हमें सॉल्यूशन करना होगा, लेकिन यहाँ तो ग्राफिकल भी को भी कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है 3, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में है कि क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है।
जो रिलेटेड है एक्सरसाइज 4.1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसे नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4.1 का 2 से लेकर के 6 तक नहीं पढ़ना। ठीक है, 4.2 भी हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा क्या 4.3, ये भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, अगर कंप्लीट दे दिया और विथ एग्जाम्पल दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चैप्टर को भी नहीं पढ़ना है और एग्जाम्पल को भी नहीं पढ़ना है। अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 17, इसे भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 2 से लेकर के 5, जो कि रिलेटेड एक्सरसाइज 4.4 का हमें 2 से लेकर के 5 तक क्या है कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है 5, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, जिसे समांतर श्रेणी, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रिलेटेड 5.1 एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन 1 से जो एग्जाम्पल रिलेटेड है 9 और 10। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, रिलेटेड एक्सरसाइज 5.2 में 11 से लेकर के 20 तक नहीं पढ़ना है। और 5.1 में सिर्फ वन क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या एग्जाम्पल 16 नहीं पढ़ना है। उसके 5.3 में हमें 10 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा 6 चैप्टर त्रिभुज। त्रिभुज में हमें थ्योरम नंबर 6.2, थ्योरम याद रखना, एक्सरसाइज अलग है, थ्योरम अलग है। थ्योरम मतलब कि प्रमेय, प्रमेय 6.2 का प्रमेय नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 6.1 पूरा पढ़ना है। 6.2 का 5 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं बनाना है। आज जो थ्योरम आता है, ठीक है, प्रूफ करने के लिए प्रमेय, वो प्रमेय आप लोग देख लीजिए। 6.3 प्रमेय, प्रमेय 6.4, 6.5, 6.6 एंड 6.7 एंड 6.9, 6.8 नहीं है, 6.9 है। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है 7, 8। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक नहीं पढ़ना है 6.3 का, 11 से 16 तक। फिर एग्जाम्पल हमें 9 नहीं पढ़ना और रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, कंप्लीट हमें 6.4 नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 13, 14 नहीं पढ़ना है। और 6.5 का हमें 6 से लेकर के 17 तक क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। फिर आते हैं हम 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 और 10 नहीं पढ़ना है। 7.2 का 3, 8 और 9 नहीं पढ़ना है। 9 और 10 नहीं पढ़ना है। फिर आता है 7.3, 7.3 में हमें 3, 4 और 5 नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। 8 चैप्टर, 8 चैप्टर में क्या है 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है। याद रखिएगा, जिस भी अगर कोई क्वेश्चन को कट कर रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमें एग्जाम्पल को भी नहीं पढ़ना है। अब है हमारा 8.2 में एग्जाम्पल नंबर 6, उसे हमें नहीं पढ़ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका चौथा नंबर नहीं बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन नहीं बनाना है। पहला, चौथा और 5वां नंबर नहीं बनाना है। 8.1 का पहला का चौथा और 5वां। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे 8.2 में फर्स्ट है निम्नलिखित को के मान निकालना। मान निकालने में सिर्फ चौथा 5वां का मान निकालना नहीं, मतलब उसका प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, 3 और 4 को भी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब है 8.4, 8.4 में जो है एग्जाम्पल नंबर 15, उसे नहीं पढ़ना है। 8.3 पूरा पढ़ना है। लेकिन 8.4 में जो हम लोग का आता था निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण, इसका क्वेश्चन नंबर 5, 7,
8, 9 और 10 नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 8.4 का। अब हम चलते हैं 9 चैप्टर में। ठीक है, 9 चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका ये तो एक ही चैप्टर है ना 9.1, बस 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 6, 11, 13, 14, 15 एंड 16 नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं 10 चैप्टर। 10 चैप्टर में हमें 10.1 पढ़ना है, पर 10.2 का सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज का 9 से लेकर के 13 तक का क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं 11 चैप्टर रचनाएं। ऊपर वाला वृत्त था, नीचे रचनाएं। रचनाएं में हमें 1.1 का सॉरी 11.1 का 6 और 7 क्वेश्चन नहीं बनाना है, और 11.2 बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। मतलब आप लोगों को 11.1 में जो 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ना है और 6, 7 नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12 चैप्टर। इसमें हमें एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है, 12.2 का एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 13 तक नहीं पढ़ना है। 12.3 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, यहाँ तक के 12.3 से जो रिलेटेड उससे पहले 2-3 एग्जाम्पल भी है उसे भी नहीं पढ़ना है, मतलब कि उदाहरण। उसके बाद आता है हमारा 13 चैप्टर। 13 चैप्टर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन में 13.1 नहीं पढ़ना है, 13.2 नहीं पढ़ना है, 13.3 भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ 13.4 में 13 और 14 नहीं पढ़ना है एग्जाम्पल, और क्वेश्चन नंबर बस 5 नहीं पढ़ना है। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है 13 चैप्टर में, बस 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ना है, 13 और 14 पढ़ना है, बाकी क्वेश्चंस को पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 14 सांख्यिकी। उसमें हमारा 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पढ़ना है, और 14.2 का 3 और 5 नहीं पढ़ना है, और एग्जाम्पल नंबर 8 मतलब कि उदाहरण 8 को भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 14.3 का 2, 3 और 5 नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, और 14.4 जो है उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना विथ एग्जाम्पल, मतलब उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल भी होंगे उसे भी नहीं पढ़ना है। अब हमारा आता है लास्ट चैप्टर जो जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता में हमें 15.1 का उदाहरण 7, 9, 12 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर अच्छे से समझिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 2, 2, 3, 7, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे 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 हमें मैथ के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।